आपको मुझ पर शक तो नहीं हुआ ना? बताइए। बिल्कुल नहीं चाला, मुझे तुम पर शक क्यों होगा? पर अगर तुम उसकी हालत देखती तो तुम भी हैरान रह जाती। नहीं मॉम, आप गलत कह रही हैं। अगर कोई मेरे ऑफिस में आता और इस तरह की बकवास करता तो मैं उसे वहाँ 5 मिनट के लिए भी रुकने नहीं देती। उसे उसी वक्त ऑफिस से बाहर निकाल देती। मेरे ऑफिस में जो आता है मुझे उसकी बात सुननी पड़ती है बेटा। और उससे अच्छी बात यह है कि उसने कॉल बैक करके ये कहा कि वो उसकी डिजाइन नहीं है, वो गलत फहमी थी। वेरी ऑड। तो हो गया ना? वैसे काफी अजीब बात है। मुझे सब कुछ देख समझ कर डिसाइड करना पड़ता है, यही बात है और कुछ भी नहीं। तुमने ये कंपटीशन जीत लिया है। तुम बहुत ही यंग हो, कामयाब हो, तुम लोग एक दूसरे से जलते हो। पर बस हुआ मॉम। मैं उस लड़की को बिल्कुल नहीं जानती और मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मुझे नहीं पता कि वो मुझे जानती है या फिर मुझसे जलती है। ओके बेटा, देखो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो ये बातें बंद करते हैं। थैंक यू। मैं तैयार हो जाती हूँ, सिनान के साथ बाहर जाना है। मतलब मेरा अंदाजा सही था। मेरी गुड़िया। ओह ऐदा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? हमने इतनी बार मना किया है, तुम फिर भी इससे मिलती रहती हो। वोल्कान बेटा। बेटा मत कहो मुझे। ऐदा अंदर जाओ। भाई, मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ, आप बीच में मत आओ। तुम्हें अंदाजा नहीं है इसने क्या किया है? इसने हमारी कंपनी की एक औरत को पैसे खिलाए हैं ताकि वो वहाँ रहकर इसके लिए हमारी जासूसी कर सके। वोल्कान, तुम गलत समझ रहे हो बेटा। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, इतनी मासूम मत बनो। पर तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो। मुझे कंपनी की जानकारी नहीं चाहिए थी। मैंने उसे पैसे दिए ताकि तुमसे मिल पाऊँ। तुम्हारे अंकल ने मुझे आने से रोक दिया था। मैंने उसे पैसे दिए ताकि तुम्हारा फोन नंबर मिल सके और मैं तुम्हें ऑफिस में मिल सकूं, बात कर सकूं। और क्या करती मैं? देखा, मैं जानती थी ये बेवजह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगी। ऐदा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ अंदर चली जाओ। पर भाई। ऐदा, अपने भाई की बात सुनो, तुम अंदर जाओ। लगता है इसे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम जाओ बेटा। मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन तुम ऐदा को मैनिपुलेट नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वोल्कान, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। ये समझ लो कि मैं तुम्हें और ऐदा को बिल्कुल भी अपसेट देखना नहीं चाहती। वो तो तुम पहले ही कर चुकी हो और मैं दोबारा ऐसा नहीं करने दूंगा तुम्हें। मुझे बस एक ही बात कहनी है, अगर ऐदा की आंखों से एक आंसू भी टपका ना तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। समझ गई तुम? अरे अरे, गलत किया। अच्छी बात नहीं है वोल्कान। कोई अपनी माँ से ऐसा बर्ताव करता है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह अच्छा, जाओ मेरे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आओ। जाओ, खड़ी क्यों हो? सर्व करो मुझे, तुम तो वेट्रेस हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी यहाँ पढ़ने आई हूँ। तो तुम इस कॉलेज में पढ़ोगी? मजाक अच्छा कर लेती हो। दिन में सपने देखना बंद करो। तो तुम्हारी जैसी यहाँ पढ़ सकती है ना? चाला, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस हाय बोलने आई थी। चाला, आज रात कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? यस सर।
ये सब हो क्या रहा है? चाला नहीं उसे इनवाइट किया होगा। वो उससे मिल भी क्यों रही है वोल्कान? क्या वो उससे जानती नहीं है? हाँ यार मुझे कैसे पता होगा बुराक? आसमी, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी यहाँ पढ़ूंगी। मैंने एग्जाम पास कर ली है वोल्कान। और क्या सच में? Congratulations। मैंने सोचा पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, पर आते ही चारला मुझे मिल गई और फिर बुराक भी मुझे यहाँ मिल गया। अच्छा, मुझे पता होता तो हम साथ में ही आ जाते। चलो खैर कोई बात नहीं। ओह थैंक यू। और हाँ, अब तुम यहाँ थोड़ी ज्यादा संभल कर रहना, क्योंकि चाला तुम्हारे आसपास ही रहने वाली है। मैं बस यहाँ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम फिक्र मत करो आस्ते, मैं उससे बात कर लूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है? बाकी सब मैं देख लूंगा। तो उससे तुम्हें क्या यार, तुमने तो ब्रेकअप कर लिया है ना? क्या हुआ, जलन हो रही है तुम्हें? कुछ भी मत बोलो वोल्कान, तुम उस साइको को जानते नहीं हो क्या? वैसे अब तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो जिससे चाहे उससे मिल सकती है, उसकी लाइफ है ये। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। मैं भी आता हूँ। मेरी जान, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? नहीं बुराक। मेरी जान, वो एक नंबर का गुंडा है। चाला मेरी फैमिली फ्रेंड है, वो मेरे अंकल की बेटी बनने वाली है, इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया, समझो। बाकी मेरा उससे कोई लेने देना नहीं है। बुराक, तो उसका भाई वोल्कान उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, तुम्हें क्यों बीच में पड़ना है? या तो अभी या कभी नहीं। नहीं, चले जाओ। चाला, मेरे साथ चलो। ये क्या कर रहे हो डूड? तुम मुझसे और मेरे आसपास के लोगों से दूर रहेगा। तू कौन है? मुझे रोकने वाला तू होता कौन है? ए हट! बुराक, बुराक, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे लगता है कि वो अब भी एक साथ है। टूचे, तुम्हारी कार कहाँ है? क्या तुम चालक को घर छोड़ सकती हो? बुराक, हम कार लेकर नहीं आए हैं। प्लीज, क्या तुम इसे अपनी कार में घर छोड़ दोगे? हाँ, क्या मुसीबत है। ठीक है, क्या चाहिए तुझे? बस पुराना हिसाब बराबर करने आया हूँ। वे छोड़, मैंने बोला छोड़। उठ। उम्मीद है इसके बाद तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहोगी, ताकि
फिर तुम्हारा ये हाल ना करना पड़े। बोलो बेबी। गनी, तुम बुराक पर अटैक कैसे कर सकते हो? सच बोलो तो बहुत आसान था, पर तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? उस पुसी कैट ने मेरी शिकायत की क्या? मजाक मत करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो है ही कौन? अब से वो मर्द होना सीखेगा और मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं चुराएगा। वैसे भी तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम दोनों तो अलग ही हो ना? हमारा अगर ब्रेकअप हो भी जाए तो बुराक और मेरा फैमिली रिलेशन है जो कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें पता है ना, हम एक साथ बड़े हुए हैं। मुझे पता है। अगर तुम्हें ये पता है तो तुम उसी तरह पेश आओगे, समझे? मैं बुराक के साथ रुकने वाली हूँ कुछ टाइम, उसकी मॉम ने कहा है। ठीक है, उसे जल्दी से ठीक कर दो ताकि मैं उसे फिर से पीट दूं। गनी, अगर तुम्हारा हो चुका है तो मैं फोन रख रहा हूँ चार्ला। ठीक है। A good day. Okay, bye, Aslı. हेलो आस्ल, कैसी हो तुम? हेलो, कौन बोल रहा है? तुमने मुझे पहचाना नहीं? शर्म करो। क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं अभी किसके साथ हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम किसके साथ हो, कहाँ हो। तुम्हें शायद जान के थोड़ा फर्क पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं बुराक के यहाँ रह रही हूँ कुछ दिनों के लिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हो जाएगा। तुम गुस्सा हो? तुम्हारा मन कर रहा होगा ना उसके साथ रहने का भी? तुम उसके साथ नहीं हो, तुम उसके घर पर हो। बहुत ही गिरी हुई हो तुम, जो मुझे कॉल करके बता रही हो। तुम पे दया आती है मुझे। तुम्हें अपने आप पर तरस खाना चाहिए जो तुम उसके साथ नहीं हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसके दिल में हूँ, एक ऐसी जगह पे जहाँ तुम नहीं हो सकती हो। उफ यार! शांत हो जाओ। क्या कर रही हो तुम? इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। देखो डियर, वो ये सब तुम्हें परेशान करने के लिए कर रही है। वो चुड़ैल की तो देखो, तुम्हें पता है ना, अगर उसको उस घर में कुछ हो गया तो तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। क्या कहना चाहती हो? मैं मजाक कर रही थी। मैं थोड़ी ना कह रही हूँ जब वो सो रही हो तो उसका गला दबा दो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। बुराक सिर्फ मेरा है, समझी तुम? समझी तुम? अरे नहीं, क्या सोच रही थी मैं? उफ, दिमाग की दही हो गई है मेरी। घर जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। ख्याल रखना, कुछ भी हो तो बताना। गनी, इतना वक्त हो गया तुमसे मिले हुए। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। बेटा, घर पे सब ठीक है ना? उनसे भी मिले काफी वक्त हो गया। पहले कितना मिला करते थे हम उनसे। हाँ, वो यहाँ से चले गए तो मिलना मुश्किल है, पर उनसे मेरा हेलो जरूर कहना। ठीक है, बता दूंगा। तुम बैठोगे नहीं? खड़े क्यों हो? नहीं थैंक यू। मैंने सुना जो हुआ, गेट वेल सून बोलने आया था। गेट वेल सून ब्रदर। ओह, काफी पिटाई हुई है तुम्हारी लगता है। कौन थे वो? कैसे हिम्मत हुई इतनी उनकी तुम्हें पीटने की?
कुछ हरामजादे थे। वो सड़क छाप होते ना, जिन्होंने इसका ये हाल किया उनके साथ तो बहुत बुरा होना चाहिए। बिल्कुल जरूर होगा मॉम, आप बस देखते जाइए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत सेल्फ डिफेंस मूव सिखा सकता हूँ। आखिर एक मजरूलू का ऐसे पिटना शोभा नहीं देता है। मैं अब चलती हूँ सेल्डा आंटी। गनी, तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? ऑफ कोर्स कर दूंगा, तुम्हें जहां भी जाना है ले चलूंगा। मिलते हैं आंटी। सी यू डियर। जल्दी मिलता हूँ तुझसे ब्रो। बेसब्री से इंतजार है। तुम्हारे आने की टाइमिंग इससे अच्छी नहीं हो सकती थी। मैं और असले एक साथ हैं कुछ वक्त से। और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब सच में? कंग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। सच में? हाँ, मैं आसले को थैंक यू बोलने के लिए आया था। वो ऐदा को कन्विंस कर रही है उस औरत से दूर रहने के लिए। आई होप ऐदा मान जाए। खैर, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बहुत अच्छी। ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। हाँ, थैंक यू सो मच आसले। तुम दोनों को कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ओके, सी यू। गनी, हाँ, क्या कहना था तुमको मुझसे? आज के बाद मुझसे और मेरे दोस्तों से दूर रहना, ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। तुम यहाँ पे सिर्फ ये बोलने आए थे? मैं तो डर गया। मुझे लगा कि पिटने के बाद तुम्हें अकल आ गई होगी, पर लगता है वो काफी नहीं था तेरे लिए। तू फट्टू है ये तो मैं जानता था। अकेले आने की हिम्मत नहीं हुई ना? डरपोक नहीं हूं, अक्लमंद हूं, जो तुम नहीं हो। तो अब आइंदा मेरे रास्ते में मत आना, तेरी जान ले लूंगा। तो भाई, जो करना था सो कर लिया, अब चलते हैं।
मैं अब भी तुम्हें बचा रहा हूं। थैंक यू मेरे भाई। अगर तू यहाँ टाइम पर नहीं आया होता तो मेरा हाल पिछली बार की तरह हो जाता। जरूर, तुम्हारा इतना हाल ही काफी आंटी को पागल करने के लिए। मुझे उनसे नहीं, आसली से ज्यादा डर लगता है। अब तुम देखो। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye